यार आप मेरे पीछे देख रहे हो इस वक्त, ये एक बड़ा कमाल का फ्रेम है जो कि डाइवूम कंपनी का है। मैंने पाकिस्तान से सोर्स किया है और इसके अलावा इस टेक रिव्यू नंबर 48 में इंशाल्लाह आपको बड़े कमाल की चीज़ें मैंने दिखानी है। तो ये इस टेक रिव्यू का सारा सामान है। इसमें कुछ चीज़ें अगले टेक रिव्यू के लिए हैं, कुछ चीज़ें इस टेक रिव्यू की हैं। जैसे ये एनक है, जैसे ये SSD ड्राइव है, जैसे ये चाइनीज़ ग्लासेस हैं, जैसे ये डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं। ये गिव अवे है आपको अगला हफ्ते मैंने टेक रिव्यू 49 लाना है। उसके अंदर इसके मैं जो 5 गिव अवे विनर्स हैं वो अनाउंस करूंगा। अगर आपको टेबल टॉप चाहिए, कोई मोबाइल होल्डर, ठीक है, बड़ी बड़ी यार कमाल की चीज़ें मैंने इंशाल्लाह आपको दिखानी है। कुछ इस टेक रिव्यू के लिए, कुछ अगले टेक रिव्यू। प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, टिकटॉक, इंस्टाग्राम और मुझे फेसबुक पे फॉलो करें। तो चले स्टार्ट करते हैं अपने टेक रिव्यू से। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ब्रांड न्यू ओकले मेटा से। इसी साल ये ग्लासेस लॉन्च हुए हैं। जैसे फेसबुक ने रेबैन के साथ मिलके एक ग्लासेस बनाए थे ना, स्मार्ट ग्लासेस, इसी तरह अब इन्होंने ओकले के साथ मिलके भी बनाए हैं। ओकले ने इन ग्लासेस का नाम रखा है HSTN। जैसे कि आपको रेबैन में वेफेलर और स्काइलर नाम मिलते हैं ना, इनका ये HSTN नाम है। और सबसे ज़्यादा चीज़ जो मैटर करती है वो ये होती है, टॉप राइट कॉर्नर पे जो लिखा है ना 00W8002, ये कोड आपने हमेशा कंसिडर करना होता है। आपने अगर यूज्ड ग्लासेस लेने हैं या न्यू ग्लासेस लेने हैं, आपको पता लग जाएगा कि इस स्पेसिफिक मॉडल में कौन कौन सी चीज़ें उस वक्त कंपनी ने दी थी। इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट थोड़ा सा परफॉर्मेंस में फ़र्क पड़ता है। और डब्बे में अगर आप देखें तो सेम एग्जैक्ट आपको उसी तरह चीज़ें मिलती हैं जैसे रेबैन की अनबॉक्सिंग पे आपने एक्सपीरियंस किया होगा। डब्बे का डिज़ाइन और एनक के जो कवर का डिज़ाइन थोड़ा डिफरेंट है, बट एग्जैक्ट वही चीज़ें हैं जो आपको रेबैन मेटा के साथ मिलती हैं। कुछ छोटी सी बुकलेट्स हैं, साथ एक कपड़ा एनक साफ़ करने वाला माइक्रोफाइबर क्लॉथ। कोई स्टिकर्स नहीं है, कोई USB वायर नहीं है। मुझे स्टिकर्स इकट्ठे करने का शौक है। ये डब्बा बड़ा कमाल का यार, ओकले मेटा का डब्बा थोड़ा हार्ड है, अगर हाथ से गिर भी जाए नीचे तो एनक आपकी प्रोटेक्टेड रहती है। जबकि रेबैन मेटा का जो डब्बा है वो थोड़ा सा ज़रा नरम है, लग्जरी टाइप है, लेदर टाइप उसकी लुक है। और ये बड़ा मज़े का डब्बा है। जैसे ही मैंने ये फुल टैब खींचना है, साथ ही मेरी एनक ने एक्टिवेट हो जाना और मैं इसको अपने मोबाइल के साथ पेयर कर सकता हूँ। सारी रेबैन मेटा में भी यही मसला था, ओकले मेटा में भी यही मसला है। इसको निकालना ही सबसे बड़ा अजाब है। कोई आसान तरीका नहीं है उसको बाहर निकालने का, खींच के बाहर निकालना पड़ता है। तो वही मुझे ये कलर बड़ा पसंद था, सी थ्रू कलर। रेबैन मेटा में लिमिटेड एडिशन करके आता है, इसमें एक रेगुलर कलर करके आता है ओकले मेटा में। अगर आपके भी हाथ लगे तो आप फ़ौरन स्टोर से पकड़ लो, क्योंकि एक टाइम बाद ये कलर्स ख़त्म हो जाते हैं, फिर स्टैंडर्ड वाइट और ब्लैक कलर रह जाएगा। जहाँ तक कंपैरिजन करना है ना अपने ओकले मेटा और रेबैन मेटा, सिर्फ नाम का डिफरेंस और स्टाइल का डिफरेंस है। सारी टेक्नोलॉजी, कंपोनेंट्स, बैटरी, ईच एंड एवरीथिंग फेसबुक ने डेवलप की है इसकी। अब आप साइड बाय साइड कंपैरिजन देख सकते हो। लेफ्ट साइड पे ओकले मेटा है, राइट साइड पे रेबैन मेटा की फर्स्ट जनरेशन है। अगर आपने रेबैन मेटा की सेकंड जनरेशन को कंपेयर करना है ना ओकले मेटा से, तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि एग्जैक्ट सेम कैमरा, एक ही कंपनी है। जैसे किया स्पोर्टेज और टूसन में सेम इंजन है ना, इस तरह इन दोनों के कैमरा सेम है। जो एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है वो ये है कि भाई आप रेबैन मेटा के अंदर जो है ना ओकले मेटा को डाल के भी चार्ज कर सकते हो, ओकले मेटा के डब्बे में रेबैन मेटा को भी डाल के चार्ज कर सकते हो। ये बड़ा मज़े का फ़ायदा कर। अब दो अलग एन के हैं। अब मेरे पास जो ओकले मेटा ना, ये बेसिकली इसके ट्रांजिशन लेंसेज हैं। धूप में काले हो जाते हैं शीशे, और आप जब छाँव में आते हो या आप जब अपने रूम में इंडोर्स आते हो तो आपके शीशे ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं। ये बहुत मज़े की चीज़ है। दो क्वेश्चन जो लोगों के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ना ये मेटा ग्लासेस को लेके, वो ये कि बैटरी लाइफ किस तरह की है और कैमरा क्वालिटी किस तरह की है। अब कंपनी क्लेम करती है कि जो पहले कैमरा था वो 1080p था, अब हमने इसको 3K रेजोल्यूशन में कन्वर्ट कर दिया और बैटरी 4 आवर से 8 आवर कर दी है। देखिए कैमरे से मुझे नो डाउट कोई इख्तलाफ नहीं है, कैमरा क्वालिटी माइनर सी अच्छी हुई है। बैटरी टाइम के ऊपर मैंने सोचा था यार मैं आपको खुद एक्सप्लेन करता हूँ कैमरे पे कि बैटरी टाइम इनकी क्या वाकई 4 आवर से 8 आवर हुई है कि नहीं। ये तो पहली जनरेशन है इनकी ओकले मेटा की। जो रेबैन मेटा वो जनरेशन 2 है। टेक्नोलॉजी दोनों में सेम है, हार्डवेयर दोनों का सेम है, बस बाहर से बॉडी का फर्क है, ठीक है। ये बात 100% जेन्युइन है। अब आपको एक बड़ी मजे की बात बताता हूँ। 4 आवर से 8 आवर बैटरी क्या हुई है कि नहीं, ना मैं ना आप 8 घंटे ऐनक पहन के टेस्ट नहीं कर सकते, बट कंपनी की बात पे कैसे माने, वो ऐसे मान सकते हो आप, जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। अब ये ऐनक जो है ना, एक ही प्रोडक्ट है मार्केट में जो ऑथेंटिक है, जो आपकी आंखों पे कैमरा और गोप्रो आपको लगाने की, इंस्टा 360 लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। इतना हैंड्स फ्री कैमरा और बड़ी अच्छी माइक क्वालिटी है इसकी। अब मैंने जब ये ऐनक पहनी ना और अपनी गाड़ी का व्लॉग बनाना शुरू किया, मैंने यार रनिंग भी करनी है, पता नहीं इतनी देर के बैटरी निकाल दी मैंने। बड़ी मुश्किल है यार, गाड़ी का वॉश भी निकाल दे, बड़ी बात है। मैंने को तकरीबन 1 घंटा कार वॉश के ऊपर मुसलसल रिकॉर्डिंग की, बीच में रनिंग कर रहा था, ड्राइवर मेरा गाड़ी को कपड़ा मार रहा था एंड पे, वो उसको सीलेंट लगा रहा था, बड़ा कुछ कर रहा था। तो मैं बीच में रिकॉर्डिंग करता, फिर छोड़ता, फिर पॉडकास्ट सुनता, रनिंग भी की मैंने 3-4 माइल। और यार अंदर आया हूँ, मैंने बैटरी चेक की है तो इसकी अभी भी बैटरी कितनी थी, 46%। अब जब भी रेबैन मेटा को चार्ज करना है तो आपको कवर की ज़रूरत है। वो कवर आपको हर वक्त अपनी जेब में कैरी करना पड़ता है या पाउच में। और हाई ब्लॉक्स कंपनी का एक बड़ा कमाल का ये मुझे पोर्टेबल चार्जर मिला था, जो कि मैंने अली एक्सप्रेस से बाई किया था और ये अमेजोन पे भी मिल जाता है।
तो इस तरह आप अपनी ऐनक को अपने साथ यानी घर से बाहर जाते हैं, आउट ऑफ कंट्री भी जाते हैं, तो आप एक कवर साथ ले जाओ और अपने होटल में रख लो कवर, और आप जब सड़क पे निकलो तो साथ ये रख लो अगर इनकेस आपको ऐनक चार्ज करनी है। और ये टेबल टॉप माउंट है जो मैंने अपने ऑफिस में लगाया होता है, और लिटरली इनकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। आप जितनी ओकले मेटा की बैटरी इन्होंने बढ़ा दी है, इतना प्रैक्टिकल कर दिया ओकले मेटा को, रेबन मेटा को इन्होंने। जैसे एक इलेक्ट्रिक गाड़ी में रेंज खत्म होने की टेंशन होती है ना, इस तरह इसका बैटरी खत्म होने की जो टेंशन थी वो मेरी खत्म हो गई है। अगर आप इस तरह के कंटेंट क्रिएटर हैं जो कि 40 क्लिप में से सिर्फ 6 क्लिप यूज़ करते हैं और बकाया ज़ाया कर देते हैं, और आप खुद ही एडिशनल क्लिप रिकॉर्ड करते हैं, तो ये ऐनकें आपके लिए नहीं है, क्योंकि इनकी फिर बैटरी टाइम आपके लिए कम पड़ जाएगी। यार ये चीज़ चेक करो, ये पावर बैंक है, ठीक है, और इधर से आप इसको चार्ज करते हो और इससे चार्जिंग आप बड़े मज़े से लेते हो। सबसे पहले तो भाईजान आपने इस 5000 मिली एम्पेयर की पावर को रखना है, तो इससे आपको मोबाइल चार्ज करना है। ये जनाब इसने आपकी ये चार्ज करने हैं एयरपॉड्स, एंड देन वी कैन ऑल्सो चार्ज आवर एप्पल वॉच, ठीक है। ये एट ए टाइम तीनों चीज़ों को चार्ज करता है और 0 से 50% कर देगा इन तीनों चीज़ों को। ये आपको होम टेक में मिलेगा, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। इन केस अगर आप आउट ऑफ कंट्री या आउट ऑफ सिटी भी जाते हो ना, तो ये बैकअप के तौर पे आपके सारे गैजेट्स को चार्ज कर देगा। दीज आर स्मार्ट ग्लासेस फ्रॉम चाइना। तो मैंने ये अपनी रेबन मेटा के एज अ बैकअप के तौर पे ख़रीदे थे कि कभी रेबन मेटा की बैटरी फिनिश हो जाएगी तो मैं इससे भी थोड़ा बहुत कंटेंट अपना रिकॉर्ड कर लूँगा। अभी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर आपको प्रॉपर कंपेयर करके बताऊंगा मेटा की टेक्नोलॉजी के साथ, क्या ये कंपैटिबल भी हैं उसके कि नहीं, उसको कंपटीशन दे भी सकते हैं कि नहीं। ये इसका साथ चार्जर निकलता है, साथ कुछ क्लीनिंग क्लॉथ और एसेसरीज़ वगैरह हैं। अगर आपके नाक पे थोड़ा चुभ रही है तो आप थोड़े पैड्स लगा लो, पीछे ईयर्स को अगर तंग कर रही है तो ईयर्स के ऊपर चढ़ा लो, कुछ एसेसरीज़ हैं। और ये ऐनक इटसेल्फ है, इसकी एग्जैक्ट सेम वही इसका फ्रेम है। अभी आप इसको देखिएगा, मैं रेबन मेटा के साथ भी इसको कंपेयर करके आपको दिखाऊंगा, और मैं आपको ऑडियो वीडियो क्वालिटी इसके थ्रू ही बताऊंगा, और आप खुद हैरान होंगे कितना फ़र्क है। क्योंकि ये 15-20 हज़ार रुपये के ग्लासेस हैं जो कि रेबन मेटा के 1 लाख ऊपर ऐड कर दो तो उतने के रेबन मेटा के बनते हैं। इसका हिंज भी खुद ही बंद हो जाता है, मैंने बंद भी नहीं किया। इसमें भी स्पीकर सेम उसी जगह पे है जहाँ रेबन मेटा में, इसका भी कैप्चर बटन ऊपर ही है। एग्जैक्ट रेबन मेटा के ही डायमेंशंस है, बस फ्रेम चाइनीज़ ग्लासेस का थोड़ा थिक है। नाउ लेट्स डू द कंपैरिजन। अभी मैं इस वक्त जो चाइनीज स्मार्ट ग्लासेस हैं उनकी वीडियो क्वालिटी चेक कर रहा हूँ, और सर थोड़ा नीचे रखना पड़ता है। स्टैंडर्ड पोजीशन जो है ना मेरी नहीं है ये सर की। अगर मैं सर थोड़ा ऊपर करूंगा तो जो है ना ये छत दिखाने लग पड़ेगी, तो मुझे थोड़ा नजरें नीचे करके चलना पड़ता है। अब मैं ब्राइट एरिया में आ गया हूँ, डार्क एरिया से आप कंपैरिजन कर सकते हो। इसी के साथ साथ साउंड क्वालिटी भी आप देख लो, इमेज स्टेबलाइजेशन भी देख लो। अब मैं थोड़ा सा सर अपना घुमा लेता हूँ, थोड़ा सा मैं शेक कर रहा हूँ अपना सर, इस हिसाब से आप देख सकते हो इसकी स्टेबलाइजेशन किस तरह की है। तो ये जो मैं अभी इस वक्त आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, ये मैं अपनी ओकले मेटा से बना रहा हूँ। ओकले मेटा और रेबन मेटा का एक ही जैसा कैमरा है। मैं एक ब्राइट एरिया से डार्क एरिया में जा रहा हूँ। साउंड क्वालिटी भी आप देख सकते हो, इमेज स्टेबलाइजेशन भी देख सकते हो। और अब मैं डार्क एरिया से जो है ना ब्राइट एरिया में जा रहा हूँ। सर मैंने अपना उसी पोजीशन में रखा हुआ है जिस पोजीशन के अंदर जो है ना मैंने पहले चाइनीज स्मार्ट ग्लासेस में रखा हुआ था। इसका एरिया और रेजोल्यूशन आपके सामने है, और स्टेबलाइजेशन भी आप कंपेयर कर सकते हो। अब मैं इस वक्त अपना सर घुमा रहा हूँ, इसकी स्टेबलाइजेशन जैसी है ये आप कंपेयर करके देख सकते हो रिवर्स करके इस वीडियो को। अब मैं आपको पिक्चर की क्वालिटी दिखाता हूँ। ये ओकले मेटा से मैंने पिक्चर खींची है, आप देख सकते हो। अब ये मैंने चाइनीज़ ग्लासेस से पिक्चर खींची है। मेरी नज़र में ये चाइनीज़ ग्लासेस इंडोर में आप बिल्कुल नहीं यूज़ कर सकते। ये सिर्फ आप आउटडोर में यूज़ कर सकते हो, या आपने तब इन्वेस्ट करो अगर आपके पास बजट नहीं है और आपने नॉर्दर्न एरियाज़ में जाना है और आपने उधर व्लॉग्स बनाने हैं। स्टेबलाइजेशन थोड़ी बेहतर है इसकी, बट अगर आप इसको एज अ बिजनेस टूल यूज़ करो तो ये बहुत फारिग है। अब मैं आपको बड़ी कमाल की एक ब्रेडेड USB वायर दिखाने जा रहा हूँ जो कि ऑल इन वन वायर है। अगर इसमें मैग्नेट्स वाला सिस्टम होता ना, तार आपस में मैग्नेटिकली जुड़ जाती तो और अच्छा होना था, बट वो वाला वर्जन आता नहीं है। इसके अंदर आप देख सकते हो कि ये आप टाइप C टू टाइप C बना लो। ये ऊपर से ढक्कन उतर के साइड पे होता है, और आप जो सी मर्जी तार इसको कन्वर्ट कर लो। और इसकी जो लाइटनिंग पोर्ट है ना, इसके अंदर ही माइक्रो USB पोर्ट भी है। ये बेसिकली मेरा ट्रैवल टेक पाउच है जो मेरे अपने ब्रांड अल्पाइन बियर का है। मैंने उसकी साइड के ऊपर ये तार रखी होती है। मेरे पास एक छोटी इंचार्ज की भी वायर है थी। मैं उसी कंपनी की पहले बड़ी वायर लेने लगा था, बट वो बहुत कॉस्टली थी, तो मैंने कहा यार थोड़ी अफोर्डेबल ले लेता हूँ। ये भी वही क्वालिटी है सेम। तो ये अल्पाइन बियर का ट्रैवल टेक पाउच है। इस पर बाद में ज़रा आपको डिटेल देता हूँ। पहले मैंने कहा ज़रा आपको एक बड़ी मज़े की चीज़ दिखाता हूँ, शायद आपने गैस कर ही लिया होगा। वो ये लैपटॉप तो चलो आप पहले से ही जानते हो मेरे पास है, बट अभी भी शायद आपको नहीं यकीन आ रहा। तो ये साइड पे है। ये आपको लगता होगा देखने में जैसे कि ये को माउस पैड है, बट ये बेसिकली माउस इटसेल्फ है। तो थोड़ी एंटीक चीज़ है, बट बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है। मैं कभी एंटीक चीज़ें नहीं लेता जब तक कि वो मेरी मौजूदा चीज़ों को रिप्लेस ना करती हूँ। तो ये मेरे ऑफिस के लिए नहीं, ये मेरे घर के यूज़ के लिए है। ये फोल्डेबल माउस चाइनीज़ ब्रांड का है जिसका नाम है माई एयर।
ये कंपनी पाकिस्तान नहीं शिप करती, मैंने इसलिए इसको यूके डिलीवर करवाया था, फिर वहाँ मैं एक बिजनेस ट्रिप पे गया था तो वापसी में इसको लेके आया हूँ। मेरा जो यूट्यूब चैनल है या मेरा जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ना, यस इन पाकिस्तान के नाम से, इसका मतलब ये है कि मैं कोई चीज़ पाकिस्तान ब्रांड नहीं ना डिलीवर करता, तो वो मैं पाकिस्तान किसी तरीके सोर्स करके उसको लाता हूँ और मैं उसको रिव्यू करता हूँ, ताकि कोई ऐसा प्रोडक्ट आप इंटरनेट पे ना देखो जो किसी पाकिस्तानी के हाथ ना लगाओ। मैंने अपने आप को हमेशा प्रोडक्ट रिव्यूअर कहा है और ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ में रिव्यू करूँ। मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है, मेरी हॉबी के रिलेटेड है, मैं उसको लाजमी पाकिस्तान लाता हूँ और रिव्यू करता हूँ। इस माउस का जो ऊपर वाला मटेरियल है, ये सारा जैसे रेन जैकेट होती है ना, वैसा मटेरियल है। नीचे एक साइड पे बैटरी है, ऊपर ये छोटा सा सेंसर है जिसको फॉलो करके ये चलता है, और साइड पे एक पेयरिंग बटन है। एक दफ़ा पेयर करना है, उसके बाद इस बटन का कोई काम नहीं। जैसे माउस बंद करते हैं तो ये आपके कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो जाता है। मैं आपको एक प्रैक्टिकल भी आगे जाके दिखाता हूँ। इसके ऊपर जब आप थोड़ा ज़्यादा प्रेशर डालो ना तो फिर ये फ्लैट हो जाता है। नॉर्मली ये फ्लैट नहीं होता। मैंने इसको तकरीबन अभी तक 1 महीना हो गया इसको यूज़ करता हूँ। जब मैं घर जाता हूँ, कोई काम रह जाता है ऑफिस का, तो मैं इसको घर में एज अपना सेकेंडरी माउस लेके जाता हूँ, क्योंकि घर में लॉजिटेक का इतना मोटा माउस नहीं लेके जा सकता। तो ये फ्लैट माउस बहुत प्रैक्टिकल बन जाता है, जिसकी वजह से मैंने इसमें इन्वेस्ट किया था और इसको बाय किया। इसके दरमियान में ये टच सेंसिटिव स्क्रॉल व्हील है, बड़े मज़े की साउंड है इसके बटन्स की। इसको असेंबल करने में आपको थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए, फिर आप इसको विद इन फ्यू सेकंड से असेंबल कर लेंगे। और खोलना बड़ा आसान है, यूँ आप इसको आराम से खोल सकते हैं। और ये देखें, सबसे मज़े की चीज़ जो मुझे ये लगती है ना, जब आप इसको बंद करते हैं तो ये आपके सिस्टम के साथ कनेक्ट हो जाता है, चाहे माइक्रोसॉफ्ट यूज़ करते हो चाहे एप्पल यूज़ करते हो। जैसे ही खोलते हो तो ये डिस्कनेक्ट हो जाता है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको मेरा कंटेंट देखने का मज़ा आ रहा है। अगर आप मुझे थोड़ा सपोर्ट करना चाहते हैं, आई ओनली नीड यू टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। तो ये एक फोल्डेबल हैंगर है जो कि ट्रैवल के लिए आप यूज़ करते हो। अक्सर आप होटल्स में जाते हो, उनके जो हैंगर्स होते हैं वो थोड़े से लॉक हुए होते हैं। उनका एक पार्ट ऊपर आ जाता है, एक पार्ट नीचे उतरता है, दोबारा लगाना बड़ा मुश्किल होता है उनको। इसके अंदर आप अपनी पैंट हैंग कर लो, अपने अंडरगारमेंट्स हैंग कर लो। इसमें मल्टीपल जगह बनी हुई है, ये फोल्डेबल भी है, बड़ा हाई क्वालिटी बिल्ड है। अक्सर आप अपने बैग में से अपने कपड़े निकालते हो, सीधा हैंग करते हो। आपको होटल्स के हैंगर्स को उतारना आसान होता है, बट उनको लगाना इसलिए मुश्किल होता है कि उनका ज़रा क्लिप सिस्टम एंटी थेफ्ट करके बना होता है, बट ये आपका बड़ा टाइम सेव करते हैं। कुछ ऐसे टेक प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपको पाकिस्तान से, ये होम टेक से मिल जाएगा। ये स्पेसिफिक वो प्रोडक्ट है जो मैं पिछले 3 माह से रेगुलरली यूज़ कर रहा हूँ। ये एक टच सेंसिटिव लाइट है, थोड़ा सा मैंने अपने वाली को कस्टमाइज़ किया हुआ है। इसको खोल के मैंने अंदर ग्लो इन डार्क टेप लगाई है। तो आप टाइप सी से चार्ज कर लो, ये होम टेक से आपको मिल जाएगी। और रात को अक्सर मैंने कभी ऑफिस से घर जाऊँ तो शाम या ज़्यादातर रात पड़ गई होती है, शाह का टाइम हो गया होता है, ये रात को रास्ता देखने में बड़ा काम आती है। आपको पता है, एक दफ़ा डड्डू भी मेरे पाँव के नीचे आया था जब मैंने स्टोरी लगाई थी। आपको एक और बात बताता चलो कि ये मेरा अपना ब्रांड है ना, अल्पाइन बेरी, उसका प्रोडक्ट है। और ये जो ट्रैवल टेक पाउच है, इसको हमने अब थोड़ा सा चेंज किया है, थोड़ी सी माइनर सी मॉडिफिकेशन की है, ज़्यादा पॉकेट्स ऐड की हैं ताकि आप इसमें ज़्यादा सेपरेटली चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर लो। इस पर डिटेल वीडियो भी इंशाल्लाह आएगी। ये पाउच आपको अल्पाइन बेरी की वेबसाइट पर मिल जाएगा, और जो ऊपर लाइट लगी है ये आपको होम टेक पे मिल जाएगी। दोनों के लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने दी है। अब मैं आपको SSD इनक्लोजर्स के हवाले से एक बड़ी मज़े की इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। अगर आप स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन हो, या आप कंटेंट क्रिएटर हो, कुछ भी हो, तो आप अपना एटलीस्ट मेमोरीज का कोई हार्ड बैकअप तो रखते होगे ना। सॉफ्ट बैकअप आप iCloud पर रख लोगे या गूगल ड्राइव पर रख लोगे। पाकिस्तान में जब छोटी सी स्ट्राइक निकला है तो सबसे पहले इंटरनेट बंद होता है, या 4 दिन बारिश हो तो नेट बंद हो जाता है। तो इस केसेस में आपका क्लाउड बेस्ड डाटा आप उसको एक्सेस नहीं कर पाते। कभी एक टाइम था हम अपना जो डाटा होता था USB स्टिक में रखते थे, फिर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती गई, ज़्यादा अफोर्डेबल होती गई, तो अब ये बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया सिस्टम अपने डाटे को प्रिजर्व करने का। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। अब इस वक्त जो आप मेरे हाथ में SSD इनक्लोजर देख रहे हो ना, इसको इनक्लोजर इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर एक छोटी हार्ड ड्राइव आपको मार्केट से लेके खुद लगानी पड़ती है। इनक्लोजर बड़े सस्ते आते हैं क्योंकि उसमें कुछ होता ही नहीं है, आपको हार्ड ड्राइव बाद में डालनी पड़ती है बीच में। ये तो एक तरह की होगी ना। इससे पहले मैं ऑलरेडी थंडरबोल्ट 3 सैमसंग की T5 डिवाइस यूज़ करता था, जो कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हो मेरे हाथ में है। इसकी स्पीड भी बहुत अच्छी है। ये 40 गीगाबाइट पर सेकंड वाले प्लेटफॉर्म पे बनी हुई है, और इसके अंदर से मैं कोई हार्ड ड्राइव रिमूव नहीं कर सकता था। ये सॉलिड ड्राइव आती है, इसको आप इसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन भी नहीं आप कर सकते। अब ये जो फिक्स हार्ड ड्राइव्स होती हैं ना, अगर 5 साल बाद 10 साल बाद आप इनको कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हो तो ये रिस्पॉन्ड करना छोड़ देती हैं। इस केस में आप फिर दुकानदार के पास जाते हो या कंपनी के पास जाते हो, आप कहते हो कि यार मेरा डाटा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पड़ा, मुझे बाहर निकाल दो। फिर उनके जो तरले मिन्नतें करनी पड़ती हैं। तो NVMe इनक्लोजर्स की आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई है, क्योंकि उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए तो सिंपली आपने हार्ड ड्राइव बस निकालनी है और किसी और इनक्लोजर में डाल देनी है, तो उसमें 90% चांस आपका डाटा आपको मिल जाएगा। अभी हैगाबिस का जो NVMe 2230 इनक्लोजर है, ये तकरीबन हर फेमस यूट्यूबर ने कवर किया है। पिछले साल iPhone 16 से लेके इस साल iPhone 17 के जो एसेसरीज के व्लॉग आते हैं ना, उसमें इसको बड़े 4 चांद लगे हैं।
इस डिवाइस के फेमस होने की ये रीज़न थी कि इसके पीछे मैगसेफ मैग्नेट्स लगे हुए थे, और ये बनाई उन्होंने आईफोन के लिए थी, बट अब काफ़ी एंड्रॉयड फ़ोन के पीछे भी मैगसेफ मैग्नेट्स आते हैं। जैसे गूगल पिक्सल का फ़ोन है, आपने अटैच करनी है, तार लगानी है, और आपने कैमरे की जो रिकॉर्डिंग डेस्टिनेशन है वो ये ड्राइव रख देनी है। अगर आपका फ़ोन 256 GB था, वो आपको 45 मिनट का फुल स्पेक्स पे रिकॉर्ड टाइम देता है, तो इसमें 2 TB की ड्राइव लगाओगे तो वो क्या पता आपको 2 घंटे का रिकॉर्ड टाइम दे दे। इसमें ज़्यादा पोर्ट्स इन्होंने दिए हैं कि एक्सटर्नल माइक्रोफोन, एक्सटर्नल LED लाइट, इवन एक तार लगा के अपना साथ साथ फ़ोन भी चार्ज कर सकते हो। इसमें आपका जो मोबाइल फ़ोन है वो एक प्रॉपर DSLR कैमरा को मिमिक करने लग पड़ता है। इसके साथ कुछ यूज़फुल एसेसरीज दी हैं इन्होंने आपको, जिस तरह आप देख सकते हो। आप मैंने मैग्नेट्स वाली जो डिस्क थी ना वो अपने इसके पीछे लगाई, अपने मॉनिटर के पीछे, और इसको अपने मॉनिटर के पीछे लगा दिया। मैं तो इसके लिए मुझे पाकिस्तान में कहीं से फर्स्ट हैंड NVMe ड्राइव नहीं मिल रही थी, ये छोटे वाली, फिर मुझे ये चाइना से AliExpress से सोर्स करनी पड़ी थी। पाकिस्तान में मिलती है बट यूज्ड मिलती है, होपफुली कुछ दिनों के अंदर फर्स्ट हैंड भी आने लग पड़ेगी। 2280 अगर आप ढूंढने जाओ वो आपको फर्स्ट हैंड मिल जाती है, बट ये 2230 है, ये नहीं आपको मिलती। ये ऊपर एक इसके हर NVMe इनक्लोजर के साथ आपको ये ऊपर जेल मिलती है, ये आपने जस्ट रखनी होती है। ये कोई स्टिकी जेल नहीं होती, ये जस्ट एक सॉलिड फॉर्म की जेल होती है। ये जो हीट प्रोड्यूस होती है ना डाटा प्रोसेसिंग के दौरान आपकी SSD ड्राइव के अंदर, ये जेल उसको अपने में अब्जॉर्ब करती है। अब मेरा मॉनिटर जब मैं यूज़ करता हूँ, डेफिनेटली सारा दिन यूज़ करना, मॉनिटर ने गर्म होना, तो वो मेरे इस NVMe इनक्लोजर को बहुत तपा देता था, क्योंकि वो वाला इनक्लोजर बनाई बेसिकली स्मार्टफोन्स के लिए। उतने टाइम में मैंने फौरन बैकअप के तौर के ऊपर येटी का ऑर्डर कर दिया AliExpress से। पहले वाली तो मेरे मॉनिटर के साथ अटैच ही तो हीटअप हो रही थी, इसके अंदर मैंने सोचा था ये फ्लोटिंग डिजाइन है तो शायद ये वाला येटी का फ्लोटिंग डिजाइन हीटअप ना हो, बट ये उससे ज्यादा हीटअप होने लग पड़ा था। उसकी वजह ये थी कि इनमें फैन कोई नहीं था। पूरा सितंबर का महीना मेरा इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स में से गुजरा कि कौन सी SSD कामयाब होती है। अगर आपको मेरी वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और इसको शेयर भी करें। अब मेरी जो हार्ड ड्राइव है वो 512 GB है, मेरा जो डाटा प्रोसेसिंग स्पीड है वो 500 MB/s के करीब है। उसके हिसाब से ये जो स्लिम प्रोफाइल ड्राइव्स होती है ना, इनमें कोई ना कोई वेंटिलेशन सिस्टम होना जरूरी है। इस मौके पे जब मैंने शार्ज और सिटैची जो कि US बेस्ड ब्रांड है, जब मैंने उनको देखा ना वो क्या कर रहे हैं, तो वो जेल के साथ साथ वेंटिलेशन के ऊपर भी रिलाई करते हैं कि आपकी ड्राइव इतना हीटअप ना हो जाए कि वो उसमें SSD ड्राइव कहीं मेल्ट डाउन ना हो जाए। ये जो NVMe इनक्लोजर की स्पीड है ना, ये 10 GB/s के प्लेटफॉर्म पे है, यानी ये USB 3.2 जनरेशन के ऊपर। अगर आपके लैपटॉप में थंडरबोल्ट पोर्ट है तो आप 40 GB/s वाले इनक्लोजर पे जाओ। लास्ट में एक बड़ी मजे की बात, अगर आपके कंप्यूटर या लैपटॉप की जो Type-C पोर्ट है वो थंडरबोल्ट 5 कंपैटिबल है, जैसे कि एप्पल की M4 सीरीज के अंदर आना शुरू हुआ है, उसके अंदर आप 80 GB/s वाला भी NVMe इनक्लोजर चला सकते हो, जिनके अंदर आपने सेम यही NVMe 2230 या 2280 डालनी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको टेक रिव्यू नंबर 48 पसंद आया होगा। अभी मैं आपको इस वक्त अल्पाइन बियर का जाते जाते मैंने सोचा आपको ट्रैवल टेक पाउच दिखा दूँ। ये बहुत फीचरिस्टिक है, इसको बहुत तरीक़ों से आप पहन सकते हो, इसको यूज़ कर सकते हो। अगर आपको ये चाहिए तो ये अल्पाइन बियर पे अवेलेबल है। जो अगला टेक रिव्यू है ना नंबर 49 वाला, उसमें बड़े तबाहियाँ उतारने वाले गैजेट्स इंशाल्लाह मैंने दिखाने हैं। 1 लाख सब्सक्राइबर्स को मीट करने के लिए आपकी बस थोड़ी सी सपोर्ट चाहिए। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कर लें। अगर आपको मेरा कंटेंट देखने की हद तक पसंद है तो देन प्लीज़ ओनली लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। और जो नेक्स्ट वीक टेक रिव्यू नंबर 49 आएगा वो बहुत ही कमाल का होगा। इस वीडियो के अंदर जो गिव अवे के पार्टिसिपेंट्स होंगे उनको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक जो टेक रिव्यू नंबर 49 आएगा उसके अंदर मैं अनाउंस करूँगा।